आत्मा हमें फलदायी बना, तुझ में फलते रहें और बढ़ते रहें, आत्मिक वरदानों में मजबूत बने, हाथ में तेरा साथ चलते रहें। आत्मा हमें फलदायी बना, तुझ में फलते रहें और बढ़ते रहें, आत्मिक वरदानों में मजबूत बने, हाथ में तेरा साथ चलते रहें। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु हमारा नमूना हो, वो ही मार्ग और वो ही दिशा भी हो। प्रभु यीशु हमारा नमूना हो, वो ही मार्ग और वो ही दिशा भी हो। उसके प्रेम में दिन ब दिन बढ़ते रहें, यही सीखरों को देते रहें, आत्मिक वरदानों में मजबूत बने, हाथ में तेरा साथ चलते रहें। पवित्र आत्मा। यीशु मसीह के नाम में एक बार आप सबका मैं फिर से स्वागत करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग होप टीवी इंडिया। हम बात कर रहे हैं एनकाउंटरिंग जीसस, यीशु मसीह से मुलाकात। और आज जो हम बात कर रहे हैं, हम बात करेंगे दो बड़े अद्भुत एनकाउंटर्स की, दो ऐसे व्यक्तियों की मुलाकात यीशु मसीह से। दोनों के पास बहुत पर्याप्त मौका था यीशु मसीह को जानना और उनको एक्सेप्ट करना, उनको कबूल करना, और दोनों के रिएक्शंस या प्रतिक्रिया जो थी वो कितनी अलग थी। और इसीलिए जो टॉपिक का टाइटल, बात का जो टाइटल है, वो मैंने जो सोचा है वो है पैने पर लात मारना, किकिंग द गोड्स। जैसा एक्ट्स, प्रेरितों के काम 9 बाप और उसके 5वें पद का जो अंतिम भाग है, जहाँ पे पौल जो शाऊल है वो यीशु मसीह से पूछता है, हे प्रभु तू कौन है? और उसको जवाब मिलता है 5वें पद में, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। और उसका जो आगे का पद है, मैं उसको इंग्लिश में न्यू किंग जेम्स वर्जन में पढ़ रही हूँ, क्योंकि हिंदी में जो अभी आजकल के जो लेटेस्ट ट्रांसलेशंस मेरे पास हैं उनमें ये लाइन जो है वो नहीं है। और वहाँ लिखा है, इट इज़ हार्ड फॉर यू टू किक अगेंस्ट द गोड्स, पैने पर लात मारना तेरे लिए मुश्किल है। आज इसी पर हम बातचीत करेंगे कि दो व्यक्ति यीशु मसीह से मिलते हैं। एक जो है उसका जो प्रतिक्रिया है वो उसको अनंत जीवन की ओर ले जाती है, और दूसरे की प्रतिक्रिया जो है वो उसको शायद अनंत मृत्यु की ओर लेके जाती है। आज बात जो मैं आपके सामने जिन दो व्यक्तियों की कर रही हूँ वो है पहले की मुलाकात यीशु मसीह से उनके जीवन काल में, उनकी मृत्यु से पहले हुई थी। दूसरे की मुलाकात यीशु मसीह के स्वर्ग उठाने के बाद उनसे हुई थी। स्क्रिप्चर रीडिंग से आप समझ ही गए होंगे, जैसा कि मैंने अभी आपके सामने पढ़ा। दूसरा व्यक्ति शाऊल अर्थात पौलुस है, और पहला व्यक्ति पिलातुस जो कि यहूदिया का गवर्नर था वो है। आज हम दोनों से मिलकर और देखेंगे, दोनों के साथ थोड़ी देर चलेंगे और देखेंगे कि हमें कौन से राह जो है वो चुननी है, या हमें कौन सा पैटर्न जो है वो फॉलो करना है। पिलातुस की मुलाकात जब यीशु मसीह से होती है तो कहाँ होती है? उसके कोर्ट रूम में, जहाँ वो मुकदमे सुनता था। और यीशु मसीह उसके सामने लाए जाते हैं एक गुनहगार के रूप में, एक क्रिमिनल के रूप में। और जो याजक लोग हैं वो यीशु मसीह को पकड़वा कर और उसके सामने पेश करते हैं ताकि उसको सज़ा दी जाए। पर
अगर हम मत्ती और उसका 27 बाब और उसकी 18 आयत पढ़ें तो हम ये देखते हैं कि पिलातुस ये समझ गया था कि जो यहूदी हैं उन्होंने क्या कर रहा है, उन्होंने केवल डाह के कारण, जलन, द्वेष, एनवी के कारण यीशु मसीह को पकड़वाया है। यहाँ लिखा है क्योंकि वह जानता था कि उन्होंने उसे डाह से पकड़वाया है। तो उसके अंदर एक डीप इंट्यूशन था, उसके अंदर एक बहुत गहरी बार बार एक सोच, एक फीलिंग आ रही थी कि ये जो इंसान मेरे सामने खड़ा है ये कोई दुराचारी नहीं है, ये कोई क्रिमिनल नहीं है। और इनफैक्ट अगर हम सोचें, वो गवर्नर था, वो रोज़ मुकदमे सुनता होगा और उसकी आँख कितनी परफेक्ट हो गई होगी कि वो एक नज़र में, उसको इतने सालों का एक्सपीरियंस था, उसने रोमन गवर्नमेंट में ट्रेनिंग ली होगी, उसको एक्सपीरियंस था कि वो एक नज़र में देखकर पहचान सके कि ये बंदा हार्डेंड क्रिमिनल है या नहीं, या ये दोषी है या नहीं, ये गिल्टी है या नहीं, या ये भला व्यक्ति है या नहीं। और इसीलिए जब वो यीशु मसीह को देखता है और उससे बातचीत भी करता है तो वो बड़ा ही परेशान होता है, क्योंकि उसको समझ आती है कि इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि इसे सज़ा दी जाए। और यहूदियों से बातचीत करके और उनके अंदर जो एक बहुत आग की तरह जो एक गुस्सा यीशु मसीह के प्रति फूट रहा था, उसको देखकर वो समझ जाता है अपने तजुर्बे के कारण कि इन लोगों ने यीशु मसीह को सिर्फ और सिर्फ अपनी निजी दुश्मनी के कारण पकड़ाया है और ये जो है किसी भी प्रकार से न्याय के अनुसार दोषी नहीं है। और इसीलिए वो क्या करता है, वो बार बार ये यहूदियों के सामने एक प्रस्ताव रखता है कि क्या मैं यीशु को छोड़ दूं। और अगर 23 पद में हम पढ़े तो वहाँ पे मत्ती 27 के ही 23 पद में हम पढ़े तो वहाँ लिखा है कि क्यों, क्या उसने क्या बुराई की है। वो उनसे पूछता है उसने क्या बुराई की है। और अगर लूका 23 और उसका 22 बाब पढ़ें तो वो कहता है मैंने उसमें मृत्यु के दंड के योग्य कोई भी बात नहीं पाई। कितनी अद्भुत बात है। वो कहता है मैंने मृत्यु दंड के लायक तो इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं पाई। तुम क्यों इसको मरवाना चाहते हो, तुम क्यों इसको क्रूस देना चाहते हो, तुम क्यों इसको सजा दिलवाना चाहते हो। मुझे तो किसी भी एंगल से, किसी भी दृष्टिकोण से लग ही नहीं रहा है कि इसने ऐसा कोई काम किया है कि इसे जो रोमी सल्तनत थी उसका सबसे खतरनाक जो सज़ा थी वो सुनाई जाए। और इसीलिए वो 3 बार, अगर हम लूका में जो वर्णन है, हम मत्ती में जो वर्णन है पढ़ते हैं, हम देखते हैं 3 बार वो यहूदियों से बात करता है और कहता है कि मैंने इसमें कोई खोट नहीं पाई और क्यों ना मैं बराबस की जगह, बराबस को तो क्रूस मिलनी ही है, क्यों ना इस समय फसह के समय, पर्व के समय मैं तुम्हारे लिए एक क्रिमिनल को छोड़ता हूँ, एक दोषी को छोड़ता हूँ, क्यों ना मैं इसे दे दूं। और 3 बार ये बात करता है और बार बार क्या होता है, यहूदी लोग यही चिल्लाते हैं कि उसे क्रूस दो। और अगर हम देखें अंत में पिलातुस उनकी बात मान लेता है। क्यों मान लेता है? देखिए यहाँ मरकुस 15:15 में लिखा है तब पिलातुस ने भीड़ को प्रसन्न करने की इच्छा से बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया। किसको प्रसन्न करने? भीड़ को, लोगों को प्रसन्न करने के लिए उसने क्या करा? उसने बरअब्बा को छोड़ दिया और जो प्रभुओं का प्रभु था उसके लिए क्रूस की सज़ा सुना दी। अगर हम इस पूरे वाक्य को देखें तो हम देखते हैं, हम महसूस करते हैं कि पवित्र आत्मा पिलातुस के दिल पर भी काम कर रहा था। पवित्र आत्मा उसके साथ भी जुम्बिश कर रहा था, क्योंकि 3 बार वो यहूदियों से बात करता है। हर तरह से दुनियावी मापदंडों के लॉजिक से भी वो उसमें कोई बुराई, कोई कमी, कोई घटी जो है वो उसमें नहीं पाता है। फिर भी किस कारण? भीड़ को प्रसन्न करने के कारण वो यीशु मसीह को क्रूस की सज़ा सुना देता है। और एक और आखिरी बार उसकी साथ पवित्र आत्मा जुम्बिश करती है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि एक भी जन क्या हो?
हलाक हो, एक भी जन नाश हो। मत्ती 27 और उसके अगर 19वें पद को हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, वहाँ फिर एक बार पवित्र आत्मा पिलातुस को एक और मौका देता है कि कहीं शायद ये जो ये करने जा रहा है, जो ये अनर्थ करने जा रहा है, उससे बच जाए। और वहाँ लिखा है, जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा, तू उस धर्मी के मामले में हाथ ना डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। हम आज भी अपने स्वप्न को इतना हल्के में नहीं लेते। कई बार जब हम बहुत अलग सा, बहुत ही डिफरेंट सा, विचित्र सा सपना देखते हैं, या कई बार हम कोई ऐसा सपना देखते हैं जो हमें परेशान कर डालता है, हम उसे भूल नहीं पाते और हम उसे बहुत कई बार उस पर सोचते हैं। हम दुआ करते हैं कि परमेश्वर अगर इस स्वप्न का कोई अर्थ है तो हमें बता। यहाँ पर पिलातुस की धर्म पत्नी उसको एक संदेश पहुँचाती है कोर्ट रूम के बीच में, क्योंकि उसको ये संदेश की अर्जेंसी महसूस होती है। वो समझ जाती है कि जो स्वप्न मैंने देखा है वो उस बात से कनेक्टेड है, उसका लिंक है उस बात से जिस किस्से या जिस मुकदमे को आज मेरा हस्बैंड सुनने जा रहा है। और इसीलिए वो सारा जो एक डेकोरम था वो पार करके एक अपने घर से एक सर्वेंट को, एक संदेशवाहक को भेजती है और कहती है कि बीच में ही जाकर मेरे पति को ये समाचार जो है वो दे देना। आखिरी बार पवित्र आत्मा पिलातुस के साथ जुम्बिश कर रहा है, लेकिन पिलातुस को क्या ज़्यादा प्यारा लगा? भीड़ को प्रसन्न करना। भीड़ को प्रसन्न करके पिलातुस को क्या मिलता? पिलातुस की गद्दी संभली रहती। अगर हम उस समय की हिस्ट्री को थोड़ा सा पढ़ें तो उस समय के हिस्टोरियंस ये बताते हैं कि पिलातुस और हेरोदेस के वैसे भी ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात नहीं थे और यहूदियों के साथ भी उसका एक तनाव भरा रिश्ता था। और इसीलिए ये सब बातों को सोचकर उसको ये लगा कि अगर ये और एक परेशानी, एक और फ्रिक्शन हमारे बीच में आ जाएगा तो मेरी जो गवर्नरशिप है, मेरी जो गद्दी है, वो हो सकता है मुझसे छिन जाए। कैसर क्या करेगा? किसी और को यहाँ का गवर्नर बना के भेज देगा और हो सकता है मुझे कोई दूसरा छोटा ऑफिस, छोटा काम, छोटा पद और छोटी पदोन्नति कहीं और भेज दे, क्योंकि यहाँ का अगर मामला बढ़ता है और उस तक पहुँचता है तो ये मेरे काम का फेलियर है, मेरी लीडरशिप का फेलियर है कि मैं वहाँ के लोगों को नहीं संभाल पाया। और इसीलिए अपनी गद्दी, अपनी पावर, अपनी पोस्ट, पोजीशन, पद को ज़्यादा प्यारा मानते हुए भीड़ को प्रसन्न करने के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए वो क्या करता है? वो यीशु मसीह को क्रूस दे देता है। उसके पास मौका था, पवित्र आत्मा ने उसके साथ जुम्बिश की थी। यीशु मसीह के साथ उसका एक बहुत क्लोज एनकाउंटर हुआ था, बहुत करीबी मुलाकात हुई थी, इतनी करीबी मुलाकात जिसमें वो ये समझ गया था कि इसने कोई बुरा काम नहीं किया कि इसे क्रूस दी जाए, फिर भी वो उसे क्रूस दे देता है। उसके पास मौका था कि परमेश्वर के राज्य में गिना जाए, लेकिन क्या होता है? वो हमेशा हमेशा के लिए अनंत जीवन को खो देता है, परमेश्वर के राज्य को ठुकरा देता है, क्योंकि उसके लिए इस दुनिया का राजपाट और शानो शौकत और गद्दी और इस दुनिया का रौब जो था वो ज़्यादा प्यारा था। इसी के कॉन्ट्रास्ट, विपरीत एक दूसरे व्यक्ति को हम देखते हैं, वो भी पिलातुस की तरह लॉस्ट ही था, खोया हुआ ही था। क्योंकि अगर हम प्रेरितों के काम और उसके 9वें अध्याय को पढ़ते हैं और उससे पहले भी हम पढ़ते हैं, बाइबल हमें बताती है कि स्तिफनुस के पथराव में भी इस व्यक्ति का हाथ था। और ये नया मत जिसे लोग मसीही कहकर बुला रहे थे, या मसीह के चेले जो थे, ये दिन प्रतिदिन बढ़ रहे थे और ये उनके साथ क्या था? उनसे नफरत करता था और ये उन्हें घरों से घसीट के लाता था और क्या करता था? जेल में बंद कर देता था। और ये 9वें अध्याय में भी क्या, जब हम इससे मिलते हैं, ये दमिश्क के रास्ते पर जा रहा है और ये याजक से चिट्ठी लेकर जा रहा है ताकि वहाँ पर भी जो लोग हैं जो मसीह के नाम के कहलाते हैं उनको चुन चुन कर क्या करे? उनको चुन चुन कर पकड़वाए और बंदी गृह में डाल दे।
लेकिन रास्ते में ही इसकी मुलाकात यीशु मसीह से हो जाती है। और जब यीशु मसीह से उसकी मुलाकात होती है तो ये अपनी लाइफ का ऐसा अबाउट टर्न लेता है, बिल्कुल 180 डिग्रीज इसकी लाइफ घूम जाती है। यू टर्न ये ऐसा लेता है कि ये खुद के लिए तो रोशनी बना ही, लेकिन पूरी जगत के लिए, पूरी दुनिया के लिए, अन्य जातियों के लिए ये ऐसी रोशनी बना कि आज आप और मैं और दुनिया के हर कोने में यीशु मसीह के नाम को जानने वाले लोग हैं। आइए मेरे साथ प्रेरितों के काम 9वें बाब में चलते हैं। मैं उसकी 4था पद आपके सामने पढ़ रही हूँ। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। पैने पर लात मारना तेरे लिए असंभव है। और तब जब ये मुलाकात होती है, और ये बहुत ही, अगर हम देखें, ड्रामेटिक एनकाउंटर है, बहुत ही नाटकीय मुलाकात है पौलुस की यीशु मसीह से। शाऊल जो अपने रास्ते पर है और उसके मन में ये ज़ील है, उसके मन में ये जोश है कि इस नाम को लेने वाला हर व्यक्ति मेरा दुश्मन है और मैं उसे घर से घसीट कर और बंदी गृह में डाल दूंगा, उसे कोड़े पड़वाऊंगा, पथराव करवाऊंगा, उससे मेरा बस चलेगा तो मरवा डालूंगा। जब उसकी मुलाकात यीशु मसीह से होती है, भूमि पर वो गिर जाता है और उसको कुछ दिखाई नहीं देता और वो पूछता है, हे प्रभु, तू कौन है? और जब वो उठता है वहाँ से, तब वो पाता है कि उसकी आँखों की जो रोशनी है, शारीरिक आँखों की रोशनी है, वो चली गई है। और 3 दिन तक वो जाकर, जब वो उसकी शारीरिक रोशनी, जब 3 दिन तक उसकी आँखों की रोशनी चली गई, तब परमेश्वर ने उसकी आत्मिक आँखों को ऐसा खोला कि उसे सब बात ठीक ठीक समझ आई। और जब उसने उपवास रखा, प्रार्थना की और 3 दिन अपनी आत्मिक आँखों से उसने परमेश्वर के वचन की सच्चाई उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक उसने समझी, क्योंकि वो फरीसी भी था। उसने गमलीएल, जो कि अपने ज़माने का बहुत फेमस फरीसी टीचर था, उसके चरणों में बैठकर उसने सारी अपनी पढ़ाई करी थी। और तब उसको समझ आता है कि मैं तो खोया हुआ था, मैं तो भटक गया था, सच्चाई जानते हुए भी, तोरा जानते हुए भी, हर मूसा का नियम जानते हुए, मैं पूरा पुराना नियम को बहुत अच्छी तरह से, एक अच्छे यहूदी के नाते मैं सब कुछ जानते हुए भी सच्चाई को समझ नहीं पा रहा था। जब परमेश्वर ने उसकी शारीरिक आँखों को बंद किया, तब उसके अंदर की आत्मिक आँखें खुली। पवित्र आत्मा ने उसको समझाया, उसको बताया, उसको पढ़ाया, और उस दिन हम उसके अंदर एक ऐसा परिवर्तन देखते हैं कि वो शाऊल से पौलुस बना। और उसके बाद जब वो बाहर निकल कर आता है तो वो क्या है, वो यीशु मसीह के नाम की गवाही देने को निकल पड़ता है। और हम सब जानते हैं, प्रेरितों के काम में इसका जिक्र है, वो अपनी पहली मिशनरी जो उसका एक सर्विस थी या अपनी यात्रा थी, उसकी मिशनरी यात्रा, उस पे निकल पड़ता है। और वो एंटियोक से सेलूसिया जाता है, सेलूसिया से साइप्रस जाता है, साइप्रस से सलामिस जाता है, सलामिस से इकोनियम जाता है। ये उसकी पहली यात्रा थी और रेस्ट इज़ हिस्ट्री। हम सब जानते हैं वो कहाँ कहाँ नहीं गया और कहाँ कहाँ उसने और सिलास ने, उसने और बरब्बा ने और उसने और कितनों ने मिलकर क्या किया, परमेश्वर के नाम का, यीशु मसीह के राज्य का प्रचार किया। आज अन्य जातियों तक अगर यीशु मसीह का पैगाम पहुंचा है तो हम जानते हैं उसके कारण पहुंचा है। नए नियम में सबसे अधिक अगर हम पुस्तकें पाते हैं तो वो पौलुस के हाथों से लिखी हुई हैं, चाहे वो पत्रियां हो, चाहे वो कुछ और हो। भाइयों बहनों, कितना खूबसूरत एनकाउंटर था ये, कितनी खूबसूरत मुलाकात थी ये। और आज जब मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ, मेरी यही दुआ है, आई होप एंड प्रे कि हम पिलातुस के जैसे ना हो, हम पौलुस के समान हो, हम पौलुस के समान
ऐसे हों जो यीशु मसीह के नाम के लिए गवाही देने के लिए तैयार हों। काश कि हम पिलातुस के समान ना हो। मुझे यही डर है कि कहीं ऐसा ना हो, सब कुछ जानते हुए, सब कुछ समझते हुए, हर बात का ज्ञान रखते हुए, हर ज्ञान की समझ रखते हुए, सही और बुरे, अच्छे और बुरे, सही और गलत की पहचान रखते हुए, पवित्र आत्मा की जुम्बिश हमारे दिलों में होते हुए, हमारे अंदर एक इंट्यूशन हमें कह रहा है कि यीशु मसीह के पास आओ, अपने जीवन से फिर जाओ। ये सारी बातें होते हुए जो पिलातुस के पास थीं, कहीं ऐसा ना हो हम पिलातुस के समान खो जाएं। और किस बात पे खो जाएं? इस दुनिया के चकाचौंध, शानो शौकत, रौब, रुतबा, पोजीशन, पावर, हम इस सारे कंफर्ट में, इस सारी लग्जरी, हमें इस दुनिया का राज्य और इस दुनिया की चीज़ें इतनी प्यारी लगें कि हम अनंत जीवन से महरूम हो जाएं। जैसा मरकुस 8:36 में लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। हम इस पूरी दुनिया को प्राप्त कर लें, हम दुनिया के टॉप पे पहुंच जाएं, हम नंबर 1 हो जाएं, हमारी जो भी फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज़ है, अपने करियर में, अपनी फैमिली में, अपने रिश्तेदारों में, हमारा सबसे बड़ा घर हो, सबसे बड़ी गाड़ी हो, सबसे बड़ी हमारी सैलरी हो, सबसे बड़ा हमारा बिजनेस हो, सबसे बड़ा हमारा पोस्ट हो, लेकिन अगर हमने अनंत जीवन खो दिया भाइयों बहनों, तो हमें क्या लाभ होगा। हो सकता है आप और मैं ये सोचते हों, अभी पूरी जिंदगी पड़ी है, बुढ़ापे में क्या करेंगे? परमेश्वर का नाम ले लेंगे, जब लोगों का किसी और बात में जी नहीं लगता तब हम माला फेर लेंगे, क्योंकि और कुछ हम कर नहीं सकते। हर जो ऐश जवानी में हम करते थे अब करने के लायक नहीं रहे, तो बचा क्या? ईश्वर का नाम जप लें। भाइयों बहनों, बाइबल सबोपदेशक 12:1 में साफ साफ कहती है कि जब तुम क्या करो, अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे, इनमें अब इन बातों में मेरा मन अब नहीं लगता। कहीं ऐसा ना हो खुदा की परस्तिश और परमेश्वर का प्यार हमारे लिए एक बुढ़ापे का ऑप्शन, एक हमारे बुढ़ापे की लाठी बनकर रह जाए। अब समय आ गया है कि हमें चुनाव करना है। क्या हम पिलातुस की तरह खो गए हैं, या हम पौलुस की तरह, जैसा दूसरा तिमोथियस 4:7-8 में पौलुस कहता है, क्या हम भी पौलुस के साथ दावे के साथ और खुशी के साथ ये कह सकते हैं, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्याय है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। क्या हम पौलुस के समान इस तरह का दावा कर सकते हैं? भाइयों बहनों, इस बार जब यीशु मसीह आएंगे तो एक असहाय, निर्बल, कोमल बालक के रूप में नहीं, एक मीक लैम्ब, एक दीन मेमने के रूप में नहीं आएंगे। वो समय निकल चुका है, वो आमद उनकी हो चुकी है। अब समय है जब वो आएंगे तो वो लायन ऑफ जूडा, वो यहूदा के शेर की तरह आएंगे, यहूदा के सिंह की तरह आएंगे, राजा की तरह आएंगे, पराक्रमी बनकर आएंगे, विजयी मुकुट अपने हाथ में लेकर आएंगे, और हम सब के लिए हमारे कामों के अनुसार हमें हमारा पलटा देने के लिए आएंगे। प्रकाशित वाक्य 1:7 में लिखा है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था पिलातुस भी देखेगा, वो रोमी सोल्जर्स, वो सैनिक भी देखेंगे जिन्होंने उसके हाथों में कीलें घोंपी थी, जिन्होंने उसके पिंजर को क्या किया था? छलनी किया था। हर एक आंख उसे देखेगी, और वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। क्या हम भी उस भीड़ में तो शामिल नहीं जो यीशु मसीह को देखकर अपनी छाती पीटेगी और कहेगी, हे पहाड़ों हम पर गिर पड़ो और हमें मेमने के गजब से बचा लो, क्योंकि जब समय था
तो हमने उसे गंवा दिया। जब समय था तो हम दुनिया की रेस में दौड़ रहे थे, जब समय था तो हम दुनिया की चकाचौंध में ऐश कर रहे थे और उससे प्यार कर रहे थे, और परमेश्वर के निशानात, परमेश्वर की वार्निंग पे वार्निंग, जो चिन्ह पे चिन्ह परमेश्वर हमें दिखा रहा था, हम सोच रहे थे ये बहुत बेकार बातें हैं, इन बातों में कुछ नहीं रखा, इनका कोई प्रूफ नहीं है, और हम सोच रहे थे कि अभी बहुत समय है। पिलातूस का समय खत्म हो गया। भाइयों बहनों, कहीं ऐसा ना हो आपका और मेरा समय भी खत्म हो जाए। समय रहते अगर हम बात मान लें, हम समझ जाएं, समय रहते अगर हम पौलुस की तरह बदल जाएं और यीशु मसीह के इस कार्य में लग जाएं कि उसके आने वाले राज्य के जो सुसमाचार है वो दुनिया में फैलाएं, ताकि जल्द ही उसका आना हो, तो कितनी सुहानी बात होगी। हम भी पौलुस के साथ कहेंगे, हाँ प्रभु हमें तेरा ही इंतज़ार था। हम भी पौलुस के समान दावा कर सकेंगे, मैं अच्छी दौड़ दौड़ चुका हूँ। और हम भी पौलुस के समान कह सकेंगे कि मैंने ऐसी दौड़ दौड़ी है कि मुझे मेरा मुकुट स्वर्ग में मिलेगा, और मुझे ही नहीं, मेरे साथ जितने थे उन सबको प्रभु मुकुट देगा और अपने हाथों से पहनाएगा और कहेगा, यू हैव डन वेल, तूने बहुत अच्छी दौड़ दौड़ी। क्या हम मरने तक वफादार हैं जैसे शाऊल जब पौलुस बना तो रहा, या हम पिलातूस की तरह बाकी ऐसी चीज़ों को गले लगा बैठे हैं जिनका अंत यहीं है और जल्दी है। समय बीत रहा है, और आज जैसे यूहन्ना प्रकाशित वाक्य के अंत में कहता है, इवन सो कम लॉर्ड, हाँ प्रभु जल्दी आइए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए हम भी यही कहें, हाँ प्रभु जल्दी आ, क्योंकि उद्धार का दिन आज ही है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।